The Prologue to the Canterbury Tales. Prologue means introduction. Canterbury एक मुकद्दस मकाम का नाम है. Tales mean stories. कैंटरबरी के मकाम पर लिखी जाने वाली कहानियों का इंट्रोडक्शन. इस इंट्रोडक्शन में जेफरी चासर ने कुछ करैक्टर बताए हैं. उन करैक्टर्स की डिटेल उसने पोएट्री की शक्ल में की है. ये पोएट्री आपके सिलेबस में शामिल है. जेफरी चासर राउंड अबाउट 5,000 लोगों के हमरा मुकद्दस मकाम पर मौजूद है ज़वारी के मकसद से, ज़ियारत के मकसद से. लोगों को देख देख कर वो पोएम्स बना रहा है. फिर सुनाता भी होगा उनको, लोग हंसते भी होंगे, महफिल बनाता होगा अपनी. जैसे एक डॉक्टर पर लिखता है कि वो डॉक्टर तो अच्छा है मगर आदमी अच्छा नहीं है. एक नन को नकाब में देखता है. चर्च में जो मुलानी होती है, नन उसे कहते हैं, नन को देखता है नकाब में, कहता है ये नन कम है और पटाखा ज़्यादा लगती है. चासर, राइट प्रोनाउंसिएशन चासर है. मैं आज तक चासर बोलता था, लोग चौसर बोलते थे. मैं कहता पता नहीं, मैं चासर ही बोलता हूँ. आप इसे मेरी सुन्नत समझ के चासर बोला करें. आज डिक्शनरी भी इसे चासर प्रोनाउंस कर रही है. देयर आर 14 क्वेश्चंस एंड सिंगल आंसर. 14 क्वेश्चंस देखिए. मैं ऑल क्वेश्चंस रीड आउट नहीं करूंगा. क्वेश्चन 1, मेंशन द कैरेक्टर्स एसोसिएटेड विद चर्च इन चासर्स प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स. PU 2016 में, US 2020 में. कल आया है, कल पेपर था. चर्च से मुतल्लिका जो करैक्टर हैं चासर ने अपनी बुक में बयान किए हैं, आप भी उनके बारे में बताइए. चासर रिफ्लेक्ट्स हिज बाइस against the ecclesiastical figures through a masterly touch of humor and irony discussed with reference to Chaucer's Prologue to the Canterbury Tales, PU 2012, US 2019. ये भी ecclesiastical figures, मजहबी जो करैक्टर्स हैं वो बयान कीजिए. इन पर आपने क्रिटिक लिखना है. देयर आर अदर क्वेश्चंस टू. मैं बताता हूँ ये 14 क्वेश्चंस किस किस टॉपिक पर हैं. जिसमें एक क्वेश्चन ये भी है, चासर्स प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स रिप्रेजेंट्स हिज सेंचुरी कंप्लीटली. US 2020 में आया है, कल आया है. कि चासर के जो करैक्टर हैं ये चासर की सेंचुरी को मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं कि उस दौर में क्या हो रहा था. इन 14 क्वेश्चंस में जो टॉपिक बार बार आ रहे हैं वो ये है, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन. PU तो बार बार यही क्वेश्चन करती है, आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन बताइए. और वाकई लाजवाब आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन है. इतना अच्छा करेक्टराइजेशन है, करैक्टर इतने सॉलिड और अच्छे हैं कि हमारी आंखों के सामने चलते फिरते नजर आते हैं. ऐसे उस दौर में तो नावल था ही नहीं, ऐसे जैसे कोई नावलिस्ट करैक्टर घड़ रहा हो. एक्लीसेस्टिकल फिगर्स, मजहबी करैक्टर बताइए. यूनिवर्सल करैक्टर्स, ये जो करैक्टर्स चासर ने बताए हैं ये यूनिवर्सल हैं. ये आपको दुनिया में हर जगह मिलेंगे. डॉक्टर हो गया, पुलिसमैन हो गया. आयरनी बताइए, ह्यूमर बताइए, तंज बताइए, मज़ा बताइए. चासर ने जो मज़ा किया है. हिज एज,
क्या चासर अपनी एज का रिप्रेजेंटेटिव है? क्या वो 14 सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है? चासर की परलोक टू द कैंटरबरी टेल्स पढ़कर हमें पता चलता है कि चासर के दौर में क्या हो रहा था, मॉडर्निटी। क्या चासर 14 सेंचुरी में बैठकर क्या आज के पोइट का मुकाबला करता है? क्या चासर के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आज के एक मॉडर्न पोइट में होती हैं? चासर इज क्वाइट मॉडर्न, इस बात को डिस्कस कीजिए। तो हमने अपने आंसर में एक तो कैरेक्टर्स बताने हैं, कैरेक्टर्स कितने वाजे हैं, विविड हैं, ब्यूटीफुल है, सामने है, सॉलिड है, और बताने हैं कौन कौन से मजहबी करैक्टर यहाँ मौजूद है जिनको चासर ने फोकस किया है। और ये करैक्टर उस दौर के नहीं, हर दौर के हैं, और हर सिर्फ इंग्लैंड के नहीं बल्कि हर जगह पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। और तंज कैसा किया है, मजाक कैसा किया है, अपनी एज का अहवाल बता दिया है अपनी बुक में, ये बयान करना है। और पोएट एट द सेम टाइम मॉडर्न भी है। ये इन तमाम क्वेश्चंस में हमने बताया है, और इन तमाम क्वेश्चंस का सिंगल आंसर है। इसी तरह हमने बहुत सारी बुक्स का सिंगल आंसर बना लिया है। तो आपने अगर ये नोट्स लेने हो 0300465535, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो इसकी फ़ी तो लेंगे ना, फ़ी है, आप फ़ी देंगे, आपको ये नोट्स आपके घर पर पहुंच जाते हैं। एक होता है गलत रास्ता, एक होता है सही रास्ता, और एक होता है बीच का रास्ता। बड़े सर वाले बीच का रास्ता इख्तियार करते हैं, और चासर का सर काफ़ी बड़ा है। सिर्फ सर ही बड़ा नहीं बल्कि बड़ा मंझा हुआ ठीक ठाक बदमाश राइटर है। इस बुक परलोक टू द कैंटरबरी टेल्स के बाद ही सारे राइटर बदमाश हुए हैं इसी को पढ़कर। कोई बदमाश नावल ले आया, कोई मजहब बेजार ड्रामाबाज बना, बद नज्म नज़में भी इसी के बाद लिखी गई। लिटरेचर को जेफरी चासर ने ही जन्म दिया है। छोड़ें, दफा करें। इस बुक में तो पोएट पिलग्रिम एक जवार की सूरत बाकी जवारों के साथ एक मुकद्दस मकाम पर मौजूद है, साथ साथ पोएट्री की शक्ल में अपने सराउंडिंग के जितने करैक्टर्स थे उनकी खूबियाँ खामियाँ लिख रहा है। तंज़ो मज़ा भरपूर है। आंसर ऑफ ऑल 14 क्वेश्चंस। द कैंटरबरी टेल्स इज फुल ऑफ गुड ओल्ड फैशन्ड फिल्थ। इसका मतलब मैं यूँ करूँ, क्या बात है जेफरी चासर की, गंद पर बहुत खूबसूरत शायरी की है आपने। गुड ओल्ड फैशन्ड फिल्थ गंद, पुराने फैशन के गंद पर बेहतरीन पोइट्री है। और ये बुक भरी हुई है रियलिज्म से, हकीकत से, स्टायर तंज से, आयरनी तंज से, एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ स्किन सेविंग। पोएट ने इख्तियार की है बच बचाओ वाली टेक्निक, अपने आप को बचाने वाली, बीच का रास्ता, वाई बिटवीन। ना तो वो बहुत ज़्यादा जालिम सख्त हुआ है, बिटर हुआ है रिलीजियस करैक्टर्स के साथ, बाकी लोगों के साथ, ना ही बहुत ही माइल्ड हुआ है कि इग्नोर भी नहीं किया। तो उसने वाई बिटवीन चुना है, बीच का रास्ता। माई विट इज शॉर्ट, कहता है मेरा दिमाग तो थोड़ा है,
ये may well understand, तुम लेकिन सही से समझ जाओगे। चासर टेक्स इंटरेस्ट इन ऑटम एंड स्प्रिंग इक्वली। चासर ऐसा राइटर है जो खिज़ां में भी उतनी दिलचस्पी लेता है और बराबर दिलचस्पी लेता है बहार में। ही टेक्स इंटरेस्ट इन वाइसेस एंड वर्च्यूज इक्वली। वो इंसान के अंदर मौजूद वाइसेस, बुराइयों, एंड वर्च्यूज और नेकियों में बराबर दिलचस्पी रखता है। ही टेक्स इंटरेस्ट इन फेसेस एंड फीट इक्वली। करैक्टर के चेहरे में जितनी दिलचस्पी रखता है उतनी दिलचस्पी उसके मैले कुचैले पाँव में भी रखता है। इन कलर एंड करप्शन, जितनी दिलचस्पी वो कलर्स में रखता है, स्प्लैशेस, रंगों की रंगीनी में जितनी दिलचस्पी रखता है उतनी ही दिलचस्पी वो इंसान की करप्शन में रखता है। इन ह्यूमर एंड हैमर इक्वली, जितनी दिलचस्पी उसे मजाक जनरेट करने में है उतनी दिलचस्पी उसकी हथौड़ा मारने में भी है। ही टेक्स इंटरेस्ट इन ह्यूमन इक्वली। वो दिलचस्पी रखता है इंसान में और इंसान में। वो सिर्फ इंसान में दिलचस्पी रखता है, ना कि फरिश्ते में, ना कि शैतान में रखता है। वो बराबर दिलचस्पी रखता है, हर इंसान में रखता है। लीगिस क्रिटिक है चासर का, कहता है चासर सीज थिंग्स एज दे आर। चासर चीज़ों को वैसे देखता है जैसे वो हैं, एंड पेंट्स देम एज ही सीज देम। जैसे देखता है वैसे ही उसको पेंट कर देता है पोएट्री की शक्ल में। हाँ, विद द ह्यूमर एंड हैमर, साथ मज़ा भी पैदा करता है और कहीं कहीं हथौड़ा भी चलाता है। हथौड़ा जहाँ चलाता है कहता है माई विट इज़ शॉर्ट यू मे वेल अंडरस्टैंड। मेरा दिमाग थोड़ा है, तुम लेकिन अच्छी तरह से समझ जाओगे, तुम गधे नहीं हो। और अगर वो हर चीज़ खोलकर पूरे गुस्से से बयान करता तो फिर क्रिस्टोफर मार्लो की तरह मारा जाता। आयरनी एंड स्टायर आर नथिंग। क्या औकात है आयरनी और स्टायर की? तंज की कोई औकात नहीं है। देयर नेचुरल, तंज तो फितरती तौर पर सामने आ जाती है। His irony and stare are the biological children of his great humor. असल चीज़ उसका ह्यूमर है, मज़ा है, जो बहुत कद्दावर है, बहुत अजीम अंदाज है उसका मज़ा करने का। उस मज़ा के जो बच्चे हैं वो स्टायर एंड आयरनी हो सकते हैं, तंज हो सकता है। असल मेजर उसका फोकस मज़ा क्रिएट करने में है। His humor is his hammer, और उसका मज़ा ही उसका हथौड़ा है। It says nothing to the character. उसका मज़ाक करैक्टर को कुछ नहीं कहता। ये हथौड़ा करैक्टर के सर पर बैंग नहीं करता, कोई धमाका नहीं करता। It just एक्टिवेट्स द एज रीडर। ये हर दौर के रीडर को जस्ट उशाका देता है, उसको जोश देता है कि उठ, स्टॉप कर इस करप्शन को, स्पीक, बोल इस करप्शन के बारे में, स्प्रेड, हर जगह बात कर इस करप्शन के बारे में, स्ट्राइक, और इस करप्शन के सर पर स्ट्राइक कर, स्मैश, इसका कचूमर निकाल के फेंक दे। वो रीडर को एक्टिव करता है। तो रीडर को एक्टिव करना, रीडर को बादशाह बनाना, रीडर को कद्दावर करना, ये बड़े राइटर का कमाल होता है। छोटे कद के राइटर हमेशा नसीहत करेंगे,
बड़े कद का राइटर हमेशा अपने रीडर को कद्दावर बनाएगा। तो ये मॉडर्न टेक्निक है। अगर अब भी जेफरी चासर मॉडर्न नहीं तो फिर कोई राइटर मॉडर्न नहीं है। अगर सवाल मॉडर्निटी के ऊपर है तो मॉडर्निटी की ढोल की साथ साथ आप बजाते रहेंगे, खुद ही बजा लेंगे। मैंने कोर मटेरियल दिया है। अगर मॉडर्निटी पर टॉपिक है तो शुरू में पैरा के मॉडर्निज्म लगाएं, एंड पर मॉडर्निज्म लगाएं। जहां पर मॉडर्निटी का लफ्ज एडजस्ट होता है एडजस्ट करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं। सेम लाइक अगर एक्लिसेस्टिकल करेक्टर्स है कि चर्च के करेक्टर बयान करें तो आप साथ साथ हर जगह पर एक्लिसेस्टिकल का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। सेल्फ राइटिंग आपको आनी चाहिए। सेल्फ राइटिंग के मैंने 30 लेक्चर्स बना दिए हैं। उसी में स्पोकन कवर होती है, उसी में आपको खुद से लिखना आ जाता है, पूरी फैमिली को आ जाता है। 5000 में देता हूँ। मैंने भी गुजर बसर करना है ना बाबा। इन दिस हैप्पी कंपनी, इस खुशबोश महफिल में, कंपनी में पिलग्रिम्स की, ये जो सारे सवार हजाज बैठे हैं, ही इज अ जीनियस फ्रेंड। ये है सबका दोस्त लेकिन ज़हीन दोस्त है। ही इज आउटसाइड पिलग्रिम, बाहर से ये एक आम जवार नजर आता है, पिलग्रिम हाजी नजर आता है, जियारत करने वाला नजर आता है। एंड इनसाइड बिग पापा, अंदर से ये पूरा मुर्शिद है, उस्ताद है, वाचिंग देख रहा है। बिग पापा, बिग पापा क्या देखता है? रॉ करैक्टर्स, खालिस करैक्टर कौन से हैं, जैसे खुदा ने बनाकर छोड़ा, उन्होंने कोई सोच समझ नहीं ली, वैसे ही है। रॉ करैक्टर दिखता है। रॉट करैक्टर्स, रॉट गले सड़े हुए करैक्टर देख रहा है। रॉयट करैक्टर्स डिस्टर्ब करैक्टर देखता है, उनके ऊपर पोएम्स लिखता है। रफ करैक्टर्स देखता है, टफ करैक्टर्स देखता है, जैसे कि नाइट है। रावंस देख रहा है, राम्स देख रहा है, राम्स देख रहा है, अच्छे देख रहा है, बुरे भी देख रहा है, और ऐसे भी देख रहा है जो राम्स हैं, जो रावण भी हैं और राम भी हैं एट द सेम टाइम। वो करैक्टर भी मौजूद है सोसाइटी में, उनके ऊपर भी पोएम्स क्रिएट कर रहा है। ऑल करैक्टर्स आर फीलिंग वेल। थोड़ा सा आप रावण राम का और मॉडर्न चीज़ों का इस्तेमाल करें, डरते क्यों हैं आप? आपके राइटर को, आपके पेपर चेकर को पता चले कि ये जो स्टूडेंट है, ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्कॉलर। ये इंडियन राइटर को पढ़ के बैठा हुआ है। ये वक्त है पुरानी कन्वेंशंस को तोड़ने का। जिस तरह के जेफरी चासर ने 14वीं सेंचुरी में बैठ के पुरानी कन्वेंशंस को तोड़ा। पहले लोग सिर्फ गॉड के नाम से शुरू करते थे, गॉड के नाम पर से प्लॉट बनाते थे और गॉड के ऊपर ही जाकर अपनी स्टोरी एंड करते थे। उनके पास और कोई जुर्रत ही नहीं थी किसी और टॉपिक पर लिखे। तो देखिए उसने आम आदमी के ऊपर लिखा। ऑल कैरेक्टर्स आर फीलिंग वेल एज दे आर। अच्छा, मज़े की बात है, आप जब इसकी पोइट्री को पढ़ते हैं, किसी पोएम को पढ़ते हैं, तमाम करैक्टर अपने आप को ऐसे फील करते हैं कि वो कंप्लीट है और वो ठीक ठाक है, ऑल इज़ वेल, और चीज़ ठीक है। करैक्टर ये फील नहीं कर रहा कि मैं कहीं पर फॉल्टी हूँ, डर्टी हूँ। करैक्टर ठीक ठाक है पोएम्स में, बट टू रीडर, लेकिन रीडर के लिए ऑल आर लुकिंग लाइक अ बिग कार्टून। हर करैक्टर एक बड़ा मोटा ताज़ा कार्टून बन के सामने आ खड़ा होता है, चाहे वो सीरियस करैक्टर है चाहे नॉन सीरियस है, रीडर को वो एक कार्टून ही लगता है। तो ये राइटर का कमाल है कि उसने आपके विजन को इतना बड़ा कर दिया कि उसको ह्यूमन बीइंग कार्टून लगने लग गए वो, ताकि उनका अच्छा तज्जिया कर सके, वो अच्छा एनालिसिस पेश कर सके। तो ये राइटर ने आपको बादशाह क्रिटिक बना दिया। ये है जेफरी चासर। आइए करैक्टर देखते हैं। द स्क्वायर,
ये नाइट का बेटा है, जंगजू का बेटा है, जंगजू ही बनेगा, आज सेकुलर, लेकिन ये थोड़ा सेकुलर है, आज़ाद ख्याल है, एम्बिशियस, एम्बिशियस कोई एम भी रखता है, लस्टी बैचलर है, यानी कि वेमेन के बारे में अट्रैक्शन रखता है, बैचलर भी है तो अट्रैक्शन लाजिम है, और लस्टी भी है वो। वेन ही वो शॉर्ट गाउन, जब वो छोटा तंग गाउन पहनता है, ऑफ लॉन्ग स्लीव्स, जिसकी स्लीव्स लंबी हैं, जिसके बाजू लंबे हैं, हैज़ एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस, उसका ये सिलाई कढ़ाई वाला ड्रेस, लुक लाइक अ मिडो, ऐसे नजर आता है जैसे कोई फूलों से लदा फदा मैदान हो। वाह क्या बात है। द फ्राइडेस, ये नन है, ये चर्च की इंतज़ामिया में एक रिलीजियस करेक्टर है। चासर ने इसको टाइटल दिया है वाइल्ड फ्लावर, ये जंगली फूल है। ख्याल करना, जंगली फूल है, हाथ चूम लेगा, जंगली है। आउटसाइड सेंट, बाहर से तो ये बिल्कुल ही सेंट मुकद्दस करेक्टर है। इनसाइड सनी लियोन, अंदर से ये पूरी सनी लियोन है। आपको तो सनी लियोन का भी नहीं पता होगा। यूट्यूब में लिखिए बेबी डॉल में सोने दी, तो सनी लियोन का आपको पता चल जाएगा। सनी स्पॉट्स आर एविडेंट, और सनी लियोन वाले स्पॉट्स, निशानात, वो वाजे हो जाते हैं इन हर वेवी वॉक, जब वो लहरा कर चलती है। वेवी वेम्पल, जब वो निट वाला, जाली वाला, वो लहराता हुआ विम्पल सर पर स्कार्फ लेती है। ट्रिम्ड क्लॉक, जब वो चोला कमीज पहनती है और वो बिल्कुल फिटिंग में है। ग्रीन शीन, और उसके ऊपर सब्ज मोती भी चमक रहे हैं। ग्रीन शीन, मैंने कहा है कि ग्रीन लहर भी है ऊपर। एंड ब्राइट ब्रूच, सोने की एक पिन उसने लगाई हुई है, ब्रूच, उस पर लिखा हुआ है अमोर विंसेट ओमिनिया, मोहब्बत हर चीज को जीत लेती है। हाय मैं सदके जावां, कौन सी मोहब्बत, रूहानी या फिजिकल? हमें पता है ये फिजिकल मोहब्बत वाली नन है। शी इज मोडिश, ये स्टाइलिश है। शी इज मॉडर्न इन साउंड एंड लैंग्वेज, पता चल गया, जो बोलती है तो बड़े ही मॉडर्न मूड में बोलती है, आवाज़ निकालती है मॉडर्न। फ्रेंच, फ्रेंच बोलती है। उस वक्त इंग्लिश पीपल फ्रेंच बोलते थे तो बड़े मॉडर्न अपने आप को फील करते थे, जैसे कि आज हिंदुस्तानी इंग्लिश बोलते हैं। नेजल, नेजल ट्यून है, और बोलती है नाक से। जब कोई नफीस खातून नाक से बोल रही हो तो वो दावत दे रही होती है, अपनी नफासत का इजहार कर रही होती है। नफासत का इजहार उसी वक्त कर रही होती है जब उसका मन चाह रहा होता है कोई जंगली उसे बाहों में थाम ले, दबोच ले। शी हैज़ अलाइव गर्लिश इनोसेंस, उसके अंदर जिंदा सलामत लड़कियों वाली मासूमियत मौजूद है। सिर्फ मासूमियत नहीं है, बल्कि वो लड़कियों वाली मासूमियत है और जिंदा सलामत है। नन का क्या काम है कि इन चीज़ों से शी वुड वीप, मासूमियत देखिए, नफासत देखिए, वो रो पड़ेगी। इफ दैट शी सा माउस, अगर उसने कहीं पर कोई माउस देखा, चूहा देखा। कॉट इन अ ट्रैप, अगर वो माउस किसी शिकंजे में फंसा हो तो फिर भी रो पड़ेगी। इफ इट वर डीड अ ब्लीड, अगर ये माउस मर जाए फिर भी रो पड़ेगी, जख्मी हो जाए तो फिर भी रो पड़ेगी। ये बड़ी नरम दिल की खातून है। ये करैक्टर 14th सेंचुरी में मौजूद था, क्या आपकी इस 21 सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में मौजूद है ये करैक्टर? नहीं नजर आ रहा, फिर नहीं होगा। सुरमा भी डाला करें ताकि नजर तेज हो। द डॉक्टर, उस दौर का डॉक्टर कैसा था? द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स,
ये डॉक्टर ही है, इज covered in rich red and blue, उसने जो कपड़े पहने हुए हैं रेड एंड ब्लू पहने हुए हैं, हैविंग सिल्वर सिल्क ऑल अराउंड, जगह जगह थ्रेड लटके हुए हैं सिल्क के। सिल्क अमारत की निशानी थी उस दौर में, और वो चांदी जैसा सिल्क हर तरफ से ठमक ठमक आगे आता है। ही क्योर्स, और ये डॉक्टर साहब दवाइयों से इलाज तो करते ही करते हैं। ही क्योर्स अंडर द मैजिक वेव ऑफ स्टार्स, ये सितारों की जादुई जो एक वेव ऊपर से उतरती है उसके नीचे मरीजों का इलाज करते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमी को भी जानते हैं। सितारों के तालमेल को देखकर फिर दवा बनाकर इलाज करते हैं, इतना काबिल डॉक्टर है। ही इज अ गुड डॉक्टर ऑफ गोल्ड एक्चुअली। ये डॉक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग कम है और डॉक्टर ऑफ गोल्ड ज़्यादा है। सोने से मोहब्बत है, दौलत से, पैसे से मोहब्बत है इसे। आज के दौर का डॉक्टर तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। आपकी आंखें भी ठीक हैं। वी आर स्टिल फीलिंग द ह्यूमर ऑफ हैमर। यहाँ पर हैमर की वो जो हथौड़ा इस डॉक्टर के करैक्टर के सर पर जेफरी चासर ने मारा है, अब हथौड़ा लगने से जो ह्यूमर पैदा हो रही है वो आप फील कर रहे होंगे। ये ह्यूमर का हथौड़ा नहीं है, ये हथौड़े से पैदा होने वाली मजा ह्यूमर है। गैंग ऑफ वासेपुर की म्यूजिक सुना करें, वहां पर आपको हथौड़े की म्यूजिक भी कहीं मिल जाएगी। फॉर गोल्ड इन फिजिक इज कॉर्डियल, कहता है फिजिक का मतलब डॉक्टरी। डॉक्टरी की दुनिया में गोल्ड जो है कॉर्डियल, बहुत ही अहम चीज है, कोर चीज है, मेन चीज है। देयर फॉर ही लव्ड गोल्ड इन स्पेशल, इसीलिए वो गोल्ड को स्पेशली लाइक करता है। मैं सदके जाऊं ऐसे डॉक्टर के। द वाइफ ऑफ बैथ, बैथ बोलना है, प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है। शी इज एन ऑक्स वैमन ऑफ आवर एज, ये हमारे दौर की एक बैलनुमा औरत है। हमारे इस दौर में अगर आप आंख पूरी खोल के देखेंगे तो आपको ये बैलनुमा औरत आज भी मिलेगी। ऑफ चासर्स एज, ये चासर के दौर की एक बैलनुमा औरत है। ऑफ एवरी एज, ये बैलनुमा औरत हर जगह हर दौर में पाई जाती है। ये 5-5 काम करती है दिन में ये बैलनुमा औरत, ये सारे शौक भी पूरे करती है। शी हैज बोल्ड फेस, इसका चेहरा हमेशा बड़ा बड़ा होता है। बोल्ड हिप्स, इसकी प्लेंटीफुल बड़ी सारी हिप्स होती हैं। हैवी स्कार्फ पहनती है, फाइन सॉक्स, नफीस सॉक्स, जुराबे पहनती है, रेड शूज भी पहन लेती है और शील्ड लाइक बड़ा हैट भी सर पर रख लेती है। ऐ काश कि आपको जिंदगी में कभी ऑक्स पढ़ने का मौका मिले। ऑक्स एक स्टोरी है, खुदा करे कि आप पढ़ें कभी, और एक एक लाइन एक एक वाक्य को दिल में उतारें, आपको औरत की कद का अंदाजा होगा। शी इज वर्दी, ये वाइफ ऑफ बैथ, शी इज वर्दी, ये काबिल है, ये इस काबिल है टू मैनेज 5 सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, कि 5 मर्दों के साथ इसके सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं, इसने उनको मैनेज किया हुआ है इस औरत ने, इस कदर काबिल ये औरत है। आपको हंसी आ रही है, ये बात हाईली फेवरेबल है फॉर मैन, ये मर्दों के हक में बहुत फेवरेबल बात है। एंड मेन्स लिबर्टी, और मर्दों की आज़ादी की फेवर में बात है। ये उस औरत ने
मर्दों को सेटिस्फिकेशन भी दे रखी है और आज़ादी भी दे रखी है। बट सब कहते हैं हम नीली छतरी वाले से नीली इसलिए नहीं मांगते क्योंकि बाद में सिर्फ छतरी रह जाती है। ये वैमेन, अगर आपको इस पर हंसी आई है, ये वैमेन टुडे शी इज प्रेजेंट इन योर सोसाइटी। शी इज नॉट अ प्रॉस्टिट्यूट। याद रखें, ये प्रॉस्टिट्यूट नहीं है जो दिन में 5 लोगों को सेक्स दे। इसके 5 याराने ज़रूर हैं। शी इज़ अ पिलग्रिम, ये सॉलिड पिलग्रिम है, जवार है। शी इज़ द ओनली करेक्टर हु रिप्लाइड द हैमर ऑफ चासर वेल। ये वो वहद करेक्टर है पूरी बुक में जिसने चासर के हथौड़े का पूरा पूरा जवाब दिया है। बाज़ का हथौड़ा आप ऐसी जगह पर मारते हैं जहाँ पर पूरा रिपेल आता है, आपको फील होता है कि नीचे भी चट्टान मार्बल नुमा कोई चीज़ है। तो ये मार्बल कांस्टेंट करेक्टर है। आज तक इस पर लोग सिर्फ हंसे हैं और मुनाफकत दिखाई है कि नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा करेक्टर है। नहीं, दिस इज द क्वाइट लिबरल फेवरेबल करेक्टर इन द फेवर ऑफ मेन। दुनिया में जितनी भी करप्शन होती है ज़्यादातर उन इलाकों में होती है जहाँ पर वैमेन काम नहीं करती। जहाँ वैमेन काम करती है, अपने हिस्से का, अपने बच्चों के हिस्से का कमा कर खुद लाती है, वहाँ मर्द को थोड़ा कमाना पड़ता है, थोड़ा काम करना पड़ता है। तो मर्द करप्शन नहीं करता। कभी आपने सुना है अपने कंट्री में कि औरतें करप्ट हों? औरतें करप्शन नहीं करती। औरतों की वजह से मर्द करप्शन करते हैं। ये बात आप नहीं समझेंगे। इतना कहूँगा, काम कीजिए, बिजनेस सीखिए, स्कूल बनाइए, काम कीजिए। ये औरत जिस पर आज तक हंसा गया, वाइफ ऑफ बैथ, मेरी पूरी सिंपैथी इसके साथ है और मैं इसे सॉलिड कैरेक्टर समझता हूँ। आप कन्वेंशनल चीज़ें नहीं पढ़ रहे, आप मेरे साथ हैं और आप एक बदमाश राइटर को पढ़ रहे हैं। ही इज़ नॉट अ माइल्ड राइटर। शी वॉज अ वर्दी वेमन ऑल हर लाइफ। वो अपनी पूरी जिंदगी में बड़ी काबिल खातून रही है। हस्बैंड्स एट चर्च डोर शी हैड 5। चर्च के दरवाजे पर ही इसके 5 यार मौजूद हैं, हस्बैंड मौजूद हैं। गैट टुथ्ड वाज शी। ये खुशकिस्मत औरत है। इसके दांतों के दरमियान में खला है, तो जिसके दांतों के दरमियान में खला हो वो खुशकिस्मत होता है, वो ट्रैवल करता है। तो राइटर ये भी कहता है ये खुशकिस्मत औरत है। यानी ये औरत जिस मर्द को मिलेगी वो खुशकिस्मत है, क्योंकि उस पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो बाकी छतरी रह जाएगी मर्द के पास। द फार्डनर एक करेक्टर होता है चर्च में जो लोगों को माफ़ीनामे मुहैया करता है। एक आदमी ने अगर बलात्कार किया है तो उसको आकर वो एक पर्चा देगा, उस पर साइन कराएगा, कहेगा तुम्हारे सारे गुनाह मैंने अपने सर ले लिए और मैं खुदा से माफ़ कराऊंगा, तुम आज से पवित्र और पाक हो गए। हैमर ऑफ चासर स्ट्राइक्स वेल ऑन द हेड ऑफ पार्टनर होल्डिंग येलो वैक्स लाइक हेयर। ये पार्टनर के बाल येलो हैं, वैक्स की तरह, मोम की तरह। जैसे आजकल लड़के वैक्स लगाते हैं, वो जेल लगाते हैं, लाइक दिस, इस तरह के इसके बाल हैं। चासर के दौर को आप इतना पीछे ना समझें, जदीद दौर से मैच करेगा। ये पार्टनर सेलिंग रेलिक्स, इसने अपने पास रखे हुए हैं कुछ बकिया जात,
कुछ फटे हुए कपड़े, किस चीज़ के कपड़े हैं जी ये? टुकड़े टुकड़े रखे हुए। आ वर्जन मैरीज वेल, कहता है ये जो पाकबाज हज़रत मरियम थी, मरियम अलैहिस्सलाम, ये उसके नकाब के टुकड़े हैं, बकिया जात हैं, ख़रीद लो मुझसे। सेंट पीटर सेल, सेंट पीटर जब बोट में बैठकर समंदर में गया था तो उसके बाद बान के कुछ टुकड़े मेरे पास है, वो ख़रीद लो। क्राइस्ट क्रॉस ऑफ प्रीशियस जूल्स, हज़रत ईसा के गले में जो क्रॉस था मेरे पास, वो क्रॉस भी है, उस पर बड़े ही कीमती जेवरात लगे हुए हैं, अरे वो ख़रीद लो। एंड सम पिग्स बोन्स इन ग्लास, और कुछ मुकद्दस बाबरकत सूर की हड्डियाँ उसने गिलास में रखी हुई हैं, ये ख़रीद लो। वो माफ़ीनामे तो देता देता है, साथ ये माल भी बेच रहा है। पार्टनर, दिस इज़ अ टिपिकल यूनिवर्सल करैक्टर, ये है एक मिसाली हर जगह पाया जाने वाला करैक्टर। होल्डिंग अ बैग फुल ऑफ पार्डन्स, इसके बैग के अंदर पर्चे पड़े हुए हैं, कागज़ हैं, फॉर्म हैं पार्डन के, माफ़ीनामे के। एंड इज़ रेडी टू प्लीज़ हु कैन पे प्राइस, जो भी पैसे दे सके उसको खुश करने के लिए तैयार है। तुम कत्ल करके आ जाओ, यहाँ मुझे दो पैसे और मैं आपको दूंगा माफ़ीनामा, और खुदा जाने और मैं जानूं तुम आज से पवित्र और पाक हो गए, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। आज भी ऐसे पंडित मौजूद हैं, पंडित यही काम तो करते हैं, कलीसा भी यही काम करता है, अज़ल से करता आया है। द समनर, ये समनर कौन है? ये आवाज़ लगाता है कि फ़िलाँ हाजिर हो, ऐसा कोई करैक्टर है, किसी को बुला कर लेते हैं। हैविंग ब्लैक ब्रोज, बड़े बड़े मोटे काले इसकी काली भवें हैं इसकी। एंड पाइल्ड बियर्ड, और इसकी बल खाती हुई दाढ़ी है। His head carried a garland, इसके सर पर एक बड़ी सारी खुशबूदार झाड़ी रखी हुई है। As large as an ale stick, ऐसे जैसे पूरा का पूरा दरख्ती सर पर रखा हो इसने। He was as lascivious as a sparrow, ये इतना कोई हवस प्रस्त आदमी था जैसे स्पैरो, जैसे चीड़ा होता है। सेक्स सेक्स और फिर सेक्स। द मैन ऑफ लॉ, पुलिसमैन आ गया जी। टाइटल चासर कहते हैं जेंटल रास्कल, ये है सादा सा बदमाश पुलिसमैन। एंड मल्टी कलर्स, आय हाय रंग बिरंगे कपड़े। द पुलिसमैन इज टिपिकल, ये पुलिसमैन मिसाली है, हर जगह पाया जाएगा, ऐसे ही पाया जाएगा। शार्प होगा, एंग्री गुस्से से भरा होगा, करप्ट होगा, ड्रंकार्ड शराब भी पीता होगा, एंड लस्टी, और ये सेक्स का भी शौकीन होगा। टू कोप हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने प्रोफेशन से पूरा उतरने के लिए, अपने प्रोफेशन पर पूरा उतरने के लिए तैयार है। यानी कि अगर पुलिसमैन बनना है तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, गुस्सा भी होना चाहिए, करप्शन भी, ड्रंकार्ड भी, लस्टी भी होने। ओनली फॉर अ स्मॉल बोतल ऑफ वाइन, एक छोटी सी बोतल दे दो इसे शराब की, बड़ी बोतल का चौथा हिस्सा दे दो, क्वार्टर दे दो, ही वुड परमिट अ पर्सन, ये एक आदमी को इजाज़त दे देगा टू कीप अ गर्ल फॉर अ ईयर, जाओ ले जाओ इस खूबसूरत लड़की को 12 महीने अपने पास रखो, कोई मसला ही नहीं है, कोई पूछे मेरा बताना। J.R. Holbrook remarks, Chaucer's characters in the prologue to the Canterbury Tales are just like pictures. ये महज, ये बस ऐसे लगता है बुक को पढ़कर जैसे हम पिक्चर्स देख रहे हो। हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ एन आर्ट गैलरी, जो किसी आर्ट गैलरी की दीवार पर लटकी हुई हो।
टू इंचेंट विजिटर्स, और विजिटर्स को अपनी तरफ खींचती हो विद देयर सक्सेसफुल रिफ्लेक्शन, अपने कामयाब तासुरात के बलबूते पर। कौन से कामयाब तासुरात? ऑफ एक्चुअल लाइफ, यानी कि असल ज़िंदगी के तासुरात इन करेक्टर्स के चेहरों से आया है। जो शराबी है उसका चेहरा भी पता चलता है कि ये आंखें मोटी मोटी है, शराब पीता होगा। एंड मोर देन दैट दे आर स्टिल अलाइव, और इससे बड़ी बात यह है कि ये आर्ट गैलरी में लगी हुई ये तस्वीरें, ये करैक्टर्स, ये आज भी जिंदा हैं। एंड ब्रीदिंग इमंग अस, और हमारे साथ इर्द गिर्द सांस ले रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, ये करैक्टर सारे मौजूद हैं, आपको मिलेंगे। कुछ और राइटर्स का ख्याल क्या है? हियर इज गॉड्स प्लेंटी। ड्राइडन कहता है अरे इस बुक में तो गॉड्स प्लेंटी है, इसमें बहुत कुछ है, कोई देवताई इसके अंदर खजाना है, ये भरपूर है, लबालब भरी हुई बुक है। बिकॉज द बुक इज़ अ माइक्रोकॉज़म ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, क्योंकि ये किताब इंग्लिश सोसाइटी की पूरी रिप्रेजेंटेशन है, उसकी पूरी दुनिया को पेश करती है। माइक्रोकॉज़म एक छोटी सी दुनिया को पेश करती है, किसकी? इंग्लिश सोसाइटी की। पेन्ड बाय, और इस बुक को लिखा है माइटी पोएट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ऐसे अजीम पोएट ने जो इंसान के दिलों का पोएट है। जब इंसान के दिलों का मतलब कि वो लोगों के अंदर छुपी हुई करप्शन को, अच्छाई बुराई, सब चीज़ों को जान लेता है। अ ग्रेट रेनेसां जेंटलमैन, रेनेसां, और वो एक अजीम रेनेसां तब्दीली के दौर का सादा आदमी है, सादा राइटर है, तब्दीली के दौर का। मैंने आसान डेफिनेशन की है रेनेसां की। रेनेसां ये कहते हैं 15-16 सेंचुरी में शुरू हुई है, तो ऐसा लगता है कि चासर जिस तरह लिखता है, लगता है ये 14 सेंचुरी में रेनेसां को शुरू करने वाला है। रेनेसां के सीड्स चासर की इस बुक में मिलते हैं। ये ग्रेट रेनेसां जेंटलमैन है, मोकिंग द मिडल एज, ये 13वीं सदी से पीछे के तमाम अदवार, यानी कि 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के दौर पर मोक कर रहा है, तंज कर रहा है, मजाक कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है कि 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के जो राइटर हैं, लोग हैं, वो जो भी लिखते रहे हैं बकवास लिखते रहे हैं, किसी ने सच नहीं लिखा, जो देखा वो नहीं लिखा, वो लिखा जो पब्लिक चाहती थी या जो राइटर खुद सोचता था कि ऐसे होना चाहिए। ये फ़र्क है चासर में और दूसरे राइटर्स में, इसीलिए चासर को बाकी राइटर पर बरतरी है। ही मेक्स इट हिज बिजनेस, वो इसको अपना काम समझता है। इन द कंटेम्परेरी टेल्स, इन कहानियों में, टू पेंट लाइफ एज ही सीज इट, कि जिंदगी को वैसे पेंट करे जैसे वो देखे। एंड लीव्स अदर्स टू ड्रॉ द मॉरल, रीडर पर छोड़ दे कि रीडर क्या मॉरल इससे गैदर करता है। ये बात किसने कही थी? कैम्पटन रिकेट ने। विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री। मैथ्यू आर्नल्ड बहुत कद्दावर पोइट है, और वो कहता है कि जेफरी चासर के आने के साथ ही असल पोएट्री का आगाज़ हुआ, असल पोएट्री ने जन्म लिया, क्योंकि ये कन्वेंशंस पर नहीं लिखता, ये हकीकत पर लिखता है। ये नसीहत नहीं करता, मॉरल नहीं देता, रीडर को बड़ा करता है कि सोच। W. लॉरेंस क्या कहता है? इट इज़ फेमिलियर जनरलाइजेशन, ये एक मशहूर आम बात थी या है, दैट मेडिवियल नरेटिव, कि मेडिवियल 5वीं से
13वीं सदी तक के नरेटिव जितने नरेटिव राइटर थे इज सेल्डम रियलिस्टिक, कोई शायद ही उनमें हकीकत पसंद हो। दैट राइटर्स वर लिटिल कंसर्न टू सेट डाउन व्हाट दे सॉ। ये मिडीवियल दौर के राइटर्स इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखते थे कि वो सेट डाउन करें, लिखें, सेट करें जो वो देखते हैं, विद देयर ओन आइज, जो वो अपनी आँखों से देखते हैं। मिडीवल दौर के राइटर ये नहीं सोचते थे कि हम वो लिखें जो माशरे में हो रहा है, बट रैदर व्हाट वाज प्रॉपर, बल्कि वो इस चीज़ से कंसर्न रहते थे कि क्या चीज़ ठीक हो सकती है, हम वैसे करेक्टर बनाएं, वैसी कहानी लिखें अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। रिवायात हमारी क्या कहती हैं, रिवायात के मुताबिक क्या चीज़ ठीक होनी चाहिए वो लिखें। दैट दे शुड सी, या वो खुद भी किस तरह से उन्हें देखना चाहिए चीज़ों को, यानी कि वो रिवायात में बंधे हुए थे, वो नहीं लिख सके जो उन्हें लिखना चाहिए था, जो माशरे में हो रहा था। तो चासर फर्स्ट राइटर है जिसने आके वो लिखा जो माशरे में सामने हो रहा था। बट द फरलोक स्टार्टेड विद रिनेसा शॉक। आप रिनेसा, आप परलोक टू द कंट्रीब्यूटरी बुक का स्टार्ट तो देखें, आपको शॉक कर देता है, हैरान कर देता है, और आपको लगता है ये तो बुक रिनेसा की बुक है, तब्दीली की बुक है। रिनेसा वाले शौक इसमें मौजूद हैं, विद स्प्रिंग एंड नॉट विद गॉड। जेफरी चासर ने अपनी बुक का आगाज खुदा से प्रार्थना करते हुए नहीं किया, खुदा की तारीफ करते हुए नहीं किया, बल्कि बहार की तारीफ करते हुए किया। तो ये रिनेसा की क्वालिटी थी कि पुरानी रिवायात को छोड़कर नई बात की जाए, फिजिकल बात की जाए जो आंखों के सामने है। द बुक इकोज द फीचर ऑफ 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी की जितनी भी खसूसियात थी वो इस बुक में इको होती है, उसकी गूंज मौजूद है। मसलन करप्शन वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, वो कहते हैं करप्शन तो आउट ऑफ कंट्रोल थी। वॉर्स वर फाउट, नाइट को पढ़ते हैं पता चलता है जंगें हो रही थी। सोशल चेंजेस वर टेकिंग प्लेस, माशरे में तब्दीलियाँ भी आ रही थी। रिलीजियस पीपल वर करप्ट, मजहबी चर्च से जुड़े हुए लोग करप्ट थे। कमर्शियल सेटिंग, जो बाजार थे, बिजनेस थे, एंड द सोसाइटी, और सोसाइटी थी, वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। सोसाइटी और माशी लोग वो मुख्तलिफ क्लासेस में बंट चुके थे, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास में। सेक्सुअल मूड्स वर स्ट्रॉन्ग, लोग सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग थे। आजकल तो लोग सेक्सुअली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, मोबाइल ने उनके सर को झुका दिया है। लड़की को लड़का देखने की फुर्सत नहीं, और लड़के के गिर्द लड़की नाच भी रही हो तो उसको मोबाइल में ही इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है, मुझे कमेंट कितने आ रहे हैं। तो सेक्सुअल मूड्स तो यहाँ भी अब वीक हो गए हैं, यूरोप में तो बहुत ही वीक हो गए हैं, लेकिन 14th सेंचुरी में सेक्सुअल मूड स्ट्रॉन्ग थे। आप दिल में कह रहे होंगे सर एडी भी कोई गल नहीं, मुझे भी पता है, लेकिन यही कहना बनता है। वॉट इज बेटर देन विजडम। अच्छा, 14th सेंचुरी का पोएट चासर क्या कहता है सेक्सुअल मूड्स की तरफ। वॉट इज बेटर देन विजडम, सवाल करता है जहानत से बेहतर क्या है। आंसर, वैमेन, जहानत से बेहतर है औरत। एंड व्हाट इज बेटर देन अ गुड वैमेन, एक तगड़ी लड़की से बेहतर और क्या हो सकता है। जवाब है नथिंग, कुछ भी नहीं उसके आगे। यानी कि उस दौर में सेक्सुअल मूड स्ट्रॉन्ग थे,
ब्लेक सेज, ब्लेक तो ब्लेक है ना, फिर ब्लेक की सुने जी। द करेक्टर्स ऑफ चार्ल्स पिलग्रिम्स आर द करेक्टर्स, हाय हाय आपका विलियम ब्लेक से पाला पड़ जाए। खुदा करे आप सारी जिंदगी विलियम ब्लेक से लड़ते रहें। पार्ट 2 में विलियम ब्लेक पढ़ेंगे। छोटी छोटी पोएम्स है, टक्करें मारती हैं, पढ़ाने वाला हो, टक्करें मारती हैं। ब्लेक सेज, ब्लेक कहता है द करेक्टर्स ऑफ चार्ल्स पिलग्रिम्स, चार्ल्स के जो जवार हैं, दोस्त हैं, पिलग्रिम में हैं, उनके जो किरदार हैं, और द करेक्टर्स, वो ऐसे करेक्टर्स हैं विच कंपोज ऑल एजेस, जो तमाम अदवार को मुकम्मल करते हैं, एंड नेशंस, और हर कौम को मुकम्मल करते हैं। यानी कि चासर के करेक्टर्स हर दौर में पाए जाते हैं, चासर के करेक्टर हर कौम में पाए जाते हैं। इन करेक्टर्स के बगैर तो कोई कौम भी कंप्लीट नहीं होती, कोई दौर भी कंप्लीट नहीं होता। मीन्स दे आर टाइमलेस क्रिएशंस, कि ये करेक्टर टाइमलेस हैं, किसी एक दौर के करेक्टर नहीं हैं। ऑन अ टाइम डिटरमाइंड स्टेज, किसी भी दौर को आप डिटरमाइन कर लें, किसी भी दौर को आप फोकस कर लें, आपको लगेगा ये इस दौर के करेक्टर तो हैं ही हैं, लेकिन ये इससे बाद में आने वाले दौर के भी करेक्टर यही हैं, इससे पहले के भी यही हैं। दे आर टाइमलेस क्रिएशंस ऑन टाइम डिटरमाइंड स्टेज। ये एक 14th सेंचुरी की स्टेज पर पैदा होने वाले टाइमलेस करेक्टर्स हैं। सो नाइस ऑफ यू। फॉर नोट्स 0300 4655 305, दिस इज़ माई व्हाट्सएप, एंड कमेंट करें, और कमेंट में आपने आर्गूमेंट करने हैं, मैंने जितनी भी गलत बातें की हैं